Hello bachcho, let's see the question. A satellite S is moving in an elliptical orbit around the Earth. The mass of the satellite is very small compared to the mass of the Earth. Then the total mechanical energy S varies periodically with the time. अब देखो सर कौन सी एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो ये इसकी एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गई। इससे मान लो ये सैटेलाइट यहाँ पर है, ये सैटेलाइट का रिवॉल्व कर रहा है, तो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एस वेरीज पीरियडिकली विद द टाइम। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मैक्सिमम होगी, कहाँ पर, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है वो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चों टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी ना, ऑलवेज कांस्टेंट। काइनेटिक एंड पोटेंशियल विल periodically repeat, so the total is constant, so first is wrong. The linear momentum of S remains constant in the magnitude. बच्चों यहाँ पर स्पीड अलग होगा, यहाँ स्पीड मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा, तो मोमेंटम यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पर मोमेंटम मिनिमम हो जाएगा, p मिनिमम क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम सॉरी मिनिमम, यहाँ पे मोमेंटम मैक्सिमम क्योंकि वेलोसिटी, so this is also wrong. The acceleration of S is always directed towards the center of the earth. अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन तो हमेशा कहाँ पास कर रहा है, दैट इज फोर्स जो लग रहा है ना वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर है। हमसे बोला जा रहा है द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही बात है, सेंटर ऑफ अर्थ यहाँ है, तो जो फोर्स होगा वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। जब सैटेलाइट यहाँ आ जाएगी तो भी सेंटर ऑफ अर्थ, जब सैटेलाइट यहाँ आ जाएगी तो भी भाई फोर्स तो वही लगेगा ना हमेशा, Gm/r², जो कि हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। तो ये करेक्ट हो गया। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन बट इज मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। भाई अब डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, एल तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा in magnitudely as well as in directionally, both constant. So this is wrong. So right answer of the question is C. All the best.